ये तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी कि आला कमान को सही फीडबैक है। वो लास्ट तक यही कहते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आला कमान अंधेरे में ही तो रहा। गहलोत को बताया ओएसडी लोकेश शर्मा ने फरेबी, बोले ये कांग्रेस की नहीं गहलोत की शिकस्त। आला कमान के साथ हुआ फरेब, गहलोत ने नहीं पहुंचाया सही फीडबैक। अपरिपक्व लोगों से घिरे रहे सीएम गहलोत, आत्ममुग्धता में लेते रहे लगातार गलत निर्णय। फीडबैक और सर्वे को दरकिनार करने की जिद बनी हार का कारण। टिकटों में बदलाव होता तो परिणाम होते कुछ अलग। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को लेकर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा लगातार हमलावर हैं। लोकेश शर्मा ने गहलोत को फरेबी बताते हुए 25 सितंबर 2022 की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पूरी घटना प्रायोजित थी जिसमें आलाकमान के खिलाफ विद्रोह करके अवमानना की गई। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है, जो विनम्रता से स्वीकार भी है। मैं नतीजों से आज जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निस्संदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन न तो गहलोत का अनुभव चला और न ही उनका जादू। आलाकमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को राजस्थान में विकल्प तक नहीं बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में गहलोत ने लगातार गलत निर्णय लिए। आपाधापी में फैसले लेते रहे। तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी हार को स्पष्ट देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद हार का कारण बनी। देखिए, ये तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी कि आला कमान को सही फीडबैक दें। वो लास्ट तक यही कहते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, हर हाल में हमारी सरकार बनेगी। तो वो कहीं ना कहीं आला कमान अंधेरे में ही तो रहा कि उन्होंने जो भी कहा, जिन भी लोगों को टिकट दिलवाने की बात कही या जिनको भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तो एक तरीके से पूरा फ्री हैंड ही दिया हुआ था आला कमान ने। आला कमान ने भरोसा किया। देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो आला कमान ने तो हमेशा से भरोसा ही किया है ना। उसकी एवज में हम वापस दे क्या पाए? क्या कभी भी सत्ता में रहते हुए उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम सरकार की वापसी करवा पाए क्या? नहीं करवा पाए ना। तो आला कमान को फरेब में रखकर, आला कमान को अंधेरे में रखकर अगर हम निर्णय करेंगे और सही व्यक्तियों का चयन नहीं करेंगे, चाहे वो संगठनात्मक स्तर पे हो या जो हम चुनाव लड़ने जाते हैं उसमें जिनको प्रत्याशी बनाया जाना हो उस स्तर पे हो। यह सिर्फ हार का कारण नहीं कहा मैंने स्थितियां बताई हैं कि इस तरीके की स्थितियां बन गई थी। अगर उन पे सही समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में तो जीते, लेकिन अभी जो परिणाम आए हैं उनको बदल सकते थे। एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां 100% उम्मीद थी कि हम अपनी सरकार की वापसी करवा पाएंगे। तो वो तभी संभव हो पाता ना कि जो फीडबैक दिए जा रहे थे, और ये फीडबैक मैं सिर्फ अपने नहीं बता रहा हूँ। राजस्थान में जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किए, चाहे वो एआईसीसी की तरफ से करवाए हों, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से करवाए हों या किसी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एजेंसी ने जो सर्वे किया हो, उसकी किसी की भी रिपोर्ट देख लीजिए। हर रिपोर्ट में ये कहा गया और ये बताया गया कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। चेहरे बदल देंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमें मिलेगी। तो उन तमाम रिपोर्टों को दरकिनार किया गया, तमाम फीडबैक्स को दरकिनार किया गया, तो उससे हर कांग्रेस का व्यक्ति आहत है, पीड़ित है। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, मैंने तो एक पीड़ा जो थी उसको अभिव्यक्त किया है, अपनी भावना को व्यक्त किया है। कोई ये ना समझे कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर विधानसभा चुनाव की हार के बाद घमासान मचा हुआ है। कभी पायलट गहलोत के कुर्सी देने पर भी उनके साथ नहीं बैठते, तो वहीं लोकेश शर्मा का लगातार हमलावर होना कहीं 2024 के लिए पार्टी के भीतर
बदलाव का संकेत तो नहीं है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।